So students, as you can see in the pictures, today we will study about the three little pigs. So this is your chapter 6 and I will teach you the three little pigs. So students, there are three little pigs who wanted to save their lives from the wolf, a bad wolf. A wolf who wanted to eat fat pigs. ओके सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में थ्री लिटिल पिग्स हैं और एक बैड वुल्फ है जो कि उन थ्री लिटिल पिग्स को खाना चाहता है। जो छोटे छोटे पिग्स होते हैं उन्हें बैड वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया जो बहुत बुरा है, वो उन पिग्स को खाना चाहता है। इसीलिए वो पिग्स अपने अपने हाउसेस बनाते हैं और वो क्योंकि वो बहुत छोटे हैं वो सोचते हैं कि ये हाउस हमें वुल्फ से बचाएगा। अगर हम इस हाउस के अंदर रहेंगे तो ये वुल्फ से हमें बचाएगा। फर्स्ट लिटिल पिग अपना हाउस स्ट्रॉ से बनाता है, सेकंड अपना हाउस स्टिक से बनाता है, जो थर्ड है वो अपना हाउस ब्रिक से बनाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द जस्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये एक समरी है चैप्टर की। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग स्किल्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक बार की बात है कि यहाँ थ्री लिटिल पिग्स यानी कि छोटे छोटे पिग्स रहते थे। हाउ मैनी पिग्स आर देयर आर three little pigs. The first little pig built his house out of straw. बेटा स्ट्रॉ मीन्स होता है जो सूखी घास होती है। आपने भी देखा होगा आसपास सूखी घास से बहुत सारे छोटे छोटे हाउसेस बने होते हैं, उसके अंदर गांव में काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसी तरह से जो फर्स्ट लिटिल पिग है आपका, वो अपना हाउस स्ट्रॉ से बनाता है। ओके The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a straw house. बेटा स्टिक्स मीन्स होता है लकड़ियाँ। जो आपने देखा होगा अपने घर के आसपास भी पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, या वैसे भी आपने देखा होगा छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं जिनसे सेकंड लिटिल पिग अपना हाउस बनाता है। ओके एंड stick house is a little bit stronger than a straw house. और stick house straw house से थोड़ा strong था। The third little pig built his house out of bricks. जो थर्ड पिग है वो अपना हाउस किससे बनाता है? ब्रिक्स से। ब्रिक्स मीन्स ईंटों से। जैसे कि हमारा लोगों का घर बना होता है ब्रिक्स से, ऐसे ही थर्ड लिटिल पिग अपना हाउस ब्रिक्स से बनाता है। ओके द फर्स्ट लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ। द सेकेंड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक्स एंड द थर्ड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट लिटिल पिग अपना हाउस स्ट्रॉ से बनाता है, सेकंड लिटिल पिग अपना हाउस स्टिक्स से बनाता है जो कि स्ट्रॉ से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। और जो थर्ड लिटिल पिग है वो अपना हाउस ब्रिक्स से बनाता है। ब्रिक्स जैसे कि हमारा घर बना होता है ब्रिक्स से, ऐसे ही जो थर्ड लिटिल पिग है वो अपना हाउस ब्रिक्स से बनाता है, जो कि इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। मीन्स थर्ड लिटिल पिग्स हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द थ्री हाउसेस। One night the big bad wolf who loved to eat fat little pigs came along and saw the first little pig in his house of straw. One night the bad wolf who love to eat little pigs मीन्स कि एक रात को एक जो बुरा भेड़िया होता है, वुल्फ मतलब भेड़िया,
हु लव टू ईट फैट लिटिल पिग्स, जिसको कि लिटिल फैट मतलब जो मोटे मोटे जो फैटी पिग्स होते हैं उनको खाना अच्छा लगता था, वो आया और सा द फर्स्ट लिटिल पिग इन हाउस, और उसने फर्स्ट लिटिल पिग को उसके घर में, जो उसका वुल्फ को पिग्स को खाना बहुत अच्छा लगता था, वो छोटे छोटे लिटिल फैट पिग्स जो होते थे उनको खा जाता था, तो उसने फर्स्ट पिग को उसके घर के अंदर देखा। ही सैड let me in little pig, or I will huff, I will puff, and I will blow your house in. वुल्फ ने कहा लेट मी इन मीन्स कि मुझे अंदर आने दो लिटिल पिग, छोटे पिग, और आई विल हफ यानी कि मैं हफ करूँगा। हफ मतलब होता है नाक से फूंक मारना या फिर मुंह से फूंक मारना। जब हम ज़ोर से फूंक मारते हैं तो उससे जो सामने की हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जब हम कैंडल ब्लो करते हैं, हम कैंडल कैसे ब्लो करते हैं, हम अपने माउथ से एक एयर इसको पास करते हैं, हम हफ़ करते हैं। हफ़ उसको कहते हैं जब हम मुंह से हवा निकालते हैं। सो ऐसे ही जो वुल्फ था वो बोलता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया, देन आई विल हफ और आई विल पफ, ब्लो योर हाउस इन, नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सैड द लिटिल पिग। लिटिल पिग ने कहा नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सैड द लिटिल पिग, मीन्स कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। ये लैंग्वेज लिटिल पिग्स की है, इसी तरह से वो बात करते थे। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सैड द लिटिल पिग। बट ऑफ कोर्स द वुल्फ डिड ब्लो द हाउस इन एंड एट द फर्स्ट लिटिल पिग। लेकिन फिर भी जो वुल्फ था उसने क्या किया, उसने ब्लो द हाउस, उसने हाउस को उड़ा दिया और जो फर्स्ट लिटिल पिग था उसको खा लिया। ओके, जो वुल्फ ने ज़ोर से फूंक मारी और जो वो स्ट्रॉ का हाउस था वो क्या हो गया, एकदम से गिर गया, और फिर उसको दिखा पिग, उसने पिग को खा लिया। The wolf then came to the house of sticks. Let me in, pig, or I will huff, I will puff, and I will blow your house in. फर्स्ट लिटिल पिग को मारने के बाद, उसको खाने के बाद, जो वुल्फ था वो स्टिक्स हाउस की तरफ आता है और फिर से वो सेकेंड लिटिल पिग को बोलता है लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, वरना तो मैं क्या करूँगा, आई विल हफ, आई विल पफ, एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन, मैं फूंक मारूँगा और मैं तुम्हारे हाउस को उड़ा दूँगा, मैं उसको फिनिश कर दूँगा। ओके, by the hair of my chinny chin chin, said the little pig, but the wolf blew the house in two and ate the second little pig. लिटिल पिग, जो सेकेंड लिटिल पिग था, वो फिर से यही कहता है नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, सैड द लिटिल पिग। और फिर वुल्फ क्या करता है, वुल्फ ब्लू द हाउस इन टू, वुल्फ स्टिक हाउस को भी उड़ा देता है, एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग, और जो सेकेंड लिटिल पिग था उसको भी खा जाता है। ओके, द वुल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स, let me in, cried the wolf, or I will huff and I will puff till I'll blow your house in. Then wolf came to the house of bricks. उसके बाद wolf brick house के पास आता है and said let me in, और फिर से यही कहता है कि मुझे अंदर आने दो, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये बोलता है। and He said, I will huff and I will puff, I blow your house in. वो बेवकूफ़ था, उसको नहीं पता था that is a bricks house. Okay, so वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारे हाउस को उड़ा दूंगा। Not by the hair of my chinny chin chin, said the pig. Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow down the brick house.
The third pig said, "Not by the hair of my chinny chin chin." Means कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा. Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow that house. Means वुल्फ ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो ब्रिक हाउस को उड़ा सके, अपनी हफ करके वो उसको फिनिश कर सके, बट ही कुड नॉट डू दैट. वो नहीं कर सका क्योंकि ब्रिक हाउस वॉज द स्ट्रोंगेस्ट. ब्रिक हाउस सबसे ज़्यादा मजबूत हाउस था, इसीलिए वुल्फ ब्रिक हाउस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका. But the wolf climbed up on the roof to look for a way into the brick house. See in the picture, the wolf is trying to climb on the roof to look for a way into the brick house. वुल्फ ब्रिक हाउस के अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ रहा है, जो कि छत से देख रहा है. अब छत पर क्या है? छत पर एक चिमनी है. बट द वुल्फ क्लाइम्ड अप मीन्स होता है बेटा चढ़ना. ओके. वुल्फ छत पर चढ़कर ब्रिक हाउस में जाने का कोई रास्ता देखता है. द लिटिल पिग सा द वुल्फ क्लाइंब अप ऑन द रूफ एंड लिट अ बिग फायर इन द फायर प्लेस एंड पुट ऑन इट अ लार्ज कैटल ऑफ वाटर. सो जो लिटिल पिग है वो देखता है वुल्फ को छत पर चढ़ते हुए, तो इसीलिए वो फायर प्लेस के अंदर आग जलाता है. बेटा फायर प्लेस होता है घर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ जो हाउसेस होते हैं उसके अंदर एक फायर प्लेस बना होता है जहाँ पर हम आग जलाकर वहाँ खुद को गर्म रख सकते हैं, या फिर हम वहाँ पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं. तो इस तरह का फायर प्लेस होता है. तो वहीं लिटिल पिग ने एक लार्ज कैटल, एक बहुत बड़ी कैटल वहाँ रख दिया जिसके अंदर वो चिमनी के थ्रू आ रहा था वुल्फ, तो उसके अंदर गिर जाए. When the wolf found the hole in the chimney, he went down and splash. He fell right into that kettle of water. That was the end of his trouble with the big bad wolf. When the wolf found the hole in the chimney, जब वुल्फ को चिमनी के अंदर एक होल दिखता है, उस घर में एक होल दिखता है, he went down and splash. वो सीधा जाता है और गिर जाता है right into that kettle of water. बिल्कुल जो वो कैटल थी वाटर की उसके अंदर गिर जाता है. Was the end of his troubles with the big bad wolf. और ये जो बिग बैड वुल्फ था ये उसकी लाइफ का अंत होता है, क्योंकि वो खौलते हुए पानी में बॉइल्ड वाटर में आके गिर जाता है और वहाँ पे जो पिग था उसको उसकी ये जो परेशानियाँ थी उन सब चीज़ों का ये वहाँ भी नहीं रहेगा. तो पिग्स की ट्रबल्स का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वुल्फ ही उन लोगों को परेशान करता है. सो स्टूडेंट्स, we have completed the reading portion of this chapter. Hope you all have enjoyed the chapter and you have understood the story well. So you will read this chapter at your home. Okay students, we will meet in our next video. Till then, bye, take care, thank you.